नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 अप्रैल 2020 और 17 अप्रैल 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना सारे विद्यार्थी और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दोबारा। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और इसकी पीडीएफ आपको नानक क्लासेस ग्रुप टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाती है और वहाँ आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलते हैं करने को। तो आप जिसने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वो क्वेश्चनों को हल किया करो। शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कोरोना संकट के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन फसलों के बीज निःशुल्क उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है? तो वो है मक्का और बाजरा। मक्का और बाजरा के बीज निःशुल्क उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। मुख्य तथ्य देख लेते हैं पूरी बात। खरीफ सीजन, क्योंकि खरीफ की फसल है मक्का और बाजरा, के दौरान अनुसूचित जनजाति यानी एसटी क्षेत्र के 5 लाख किसानों को मक्का के प्रमाणित बीज के 5 किलोग्राम के मिनी किट। अब ध्यान रखना अनुसूचित जनजाति क्यों? क्योंकि हमें पता है दक्षिण राजस्थान में मक्का होता है, मेवाड़ क्षेत्र में ज़्यादा, जहाँ सबसे ज़्यादा ये अनुसूचित जनजाति रहती है, तो उन्हें 5 लाख किसानों को। और बाजरा उत्पादक जिले जहाँ जहाँ बाजरा होता है जिले के 10 लाख किसानों को यानी 1.5 किलो यानी 1.1 किलो 500 ग्राम के बाजरा के प्रमाणित बीज के मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। अब मक्का और बाजरा क्या है तो थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। कृषि के क्षेत्र में मक्का खरीफ की फसल है, तो ये याद रखना। मक्का मूलतः अमेरिकी पौधा है जो एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। मक्का को अनाजों की रानी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, अनाजों की रानी मक्का। राजस्थान का देश में मक्का उत्पादन की दृष्टि से 1/8 भाग है। मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख खाद्यान्न भी कौन सा है? मक्का, जिसके दानों से स्टार्च, ग्लूकोज और अल्कोहल तैयार की जाती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है। मेवाड़ क्षेत्र में मक्का, अरावली के क्षेत्र में जो है ना उदयपुर वगैरह, यहाँ मक्का खूब होता है। अब मक्का की किस्म कौन कौन सी है? माही कंचन, माही धवल, सविता, अगेती 76, गंगा 2, गंगा 11 और किरण। लेकिन एग्जाम में ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। माही कंचन और माही धवल एग्जाम में पूछी जाती है, फिक्स है, ध्यान रखना, याद रख लेना दोनों किस्म। उसके अलावा मक्का की जो हरी पत्तियां होती है, मक्का की हरी पत्तियों से बनने वाला चारा क्या कहलाता है? साइलेज कहलाता है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बोखर गांव बांसवाड़ा केंद्र। कहाँ पे? बोखर गांव बांसवाड़ा। दक्षिणी राजस्थान में मक्का ज्यादा होता है तो वहीं इसका अनुसंधान केंद्र है। बाजरा खरीफ की फसल है। बाजरा राजस्थान में समस्त बोएगे क्षेत्र की दृष्टि से प्रमुख खाद्यान्न फसल है और जिसे राजस्थान का गौरव और गरीब का क्या कहते हैं? भोजन कहा जाता है। मूलतः एक अफ्रीकन पौधा है ये। और मक्का कौन सा? ये अफ्रीकन है और मक्का अमेरिकन। वास्तविक नाम इसका पेनिसेटम टाइफोडियम, पेनिसेटम टाइफोडियम इसका वानस्पतिक नाम है। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान है। अब देखिए कुछ थोड़ी सी बात और देख लीजिए। श्री महावीर जी करौली, श्री महावीर जी करौली नाम सुना होगा आपने, में पाया जाने वाला संकर बाजरा बाजरे की एकमात्र ऐसी किस्म है जिसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी किस्म है जिसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना, एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। श्री महावीर जी करौली में पाया जाने वाला संकर बाजरा। बाजरे का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बाड़मेर। और बाजरे में एक रोग होता है, फफूंद रोग होता है। गोंद व अर्कट अगर लग जाए तो बाजरा क्या हो जाता है? जहरीला हो जाता है, जिससे महिलाओं के गर्भपात रोग हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो मक्का और बाजरा की बात आई है तो मैंने दोनों आपको मक्का और बाजरा के बारे में बता दिया। दूसरा क्वेश्चन, प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा? अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है तो 21 अप्रैल को औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये 21 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आपको पता है 20 अप्रैल से मॉडिफाई लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। जहां हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है, यानी जहां कोरोना वायरस के बिल्कुल भी मामले सामने नहीं है, वहां छूट दे दी जाएगी बदल बदल के क्षेत्रों में। और जहां पॉजिटिव ज़्यादा है वहां हो सकता है वैसे ही सख्ताई चले। तो 20 अप्रैल को निर्णय लिया जाएगा। तीसरा, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं इनके लिए तो बहुत खास है, याद रहना चाहिए आपके। तो कब? 16 अप्रैल।
मुख्य तथ्य राजस्थान पुलिस दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। गठन हुआ था राजस्थान पुलिस का 1951 में। मुख्यालय जयपुर। वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? भूपेंद्र सिंह। याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े सजग तरीके से, सुनियोजित तरीके से, संगठित कह सकते हैं। राजस्थान पुलिस हमारे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चप्पे चप्पे पर हर एक व्यक्ति को संतुष्ट और सिस्टम से चला रही है। तो इन सबको अभिवादन करते हैं हम, जो दिन रात मेहनत करके अपनी पूरी कड़ी, जो जितनी भी अपनी कमाई है उसी हिसाब से घर का ख्याल न रखकर लोगों के बीच खड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस कोरोना वायरस को कैसे हराए। और इस वर्ष राजस्थान पुलिस ने संकल्प लिया है कि मैं समय, जन सुरक्षा और सेवा के लिए नई ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ पुनः समर्पित करूंगा। इस संकल्प के साथ इन्होंने ये दिवस बनाया। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान की किस नारी को जानकी देवी बजाज पुरस्कार 2019 मिला? जानकी देवी पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। तो ये रूमा देवी, तो काफी चर्चित है, रूमा देवी बाड़मेर की। मुख्य तथ्य, राजस्थान के बाड़मेर जिले की रूमा देवी को 2019 का जानकी देवी बजाज पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति से नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बाड़मेर की रहने वाले ग्रामीण विकास और चेतना संस्थान बाड़मेर की अध्यक्ष रूमा देवी को प्रतिष्ठित जानकी देवी पुरस्कार 2000 मिला। पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रूमा देवी से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। राजस्थान सहित देश में ग्रामीण महिलाओं में सशक्तिकरण की पहचान बन चुकी रूमा देवी बाड़मेर स्थित अपने संस्थान से करीब 22,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य कर रही है, हस्तशिल्प के क्षेत्र में काम कर रही है। इंडियन मर्चेंट चैम्बर की लेडीज विंग की ओर से स्थापित जानकी देवी बजाज पुरस्कार के तहत रूमा देवी को 10 लाख नगद और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पांचवा क्वेश्चन देखो, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल मतलब राज्य है, जो उसका दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। कब? 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल हमारे राजस्थान के धौलपुर जिले का निर्माण किया गया था। मुख्य तथ्य, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में क्या आया था? अस्तित्व में आया था। हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। और राजधानी जल्दी से कमेंट करके बता दो, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? नॉर्मल आप 28 राज्यों की राजधानी तो जानते हो, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी बता दीजिए। छठा, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा, नवंबर के आसपास होगी। मुख्य तथ्य, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी भारत करेगा। इससे पहले भारत ने 1980 में मुंबई में पुरुषों की एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी और 2003 में हिसार में महिलाओं के आयोजन की भी मेजबानी की थी। अब देखिए, मुक्केबाजी है तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आसपास नवंबर या दिसंबर के आसपास ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी, तो वो भारत को मेजबानी मिली है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए, मुझे जल्दी से कमेंट करके भारत के एक मुक्केबाज का नाम बता दीजिए। एक दिन मैंने स्पेशल आपके लिए एक पुरस्कार का वीडियो दिया था मैंने, उसमें कुछ एक खिलाड़ियों के और जितने भी 2019-20 में गेम हुए थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था, कोई भी ट्रॉफी थी। तो जल्दी से भारत के एक मुक्केबाज का मुझे नाम बता दीजिए। ऊपर मैंने राजधानी क्या बताई? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? कृषि में नए प्रयोग के लिए राजस्थान के किस किसान को पद्मश्री अवार्ड दिया गया? तो ये सुंडाराम थे। कौन थे? सुंडाराम। ये मैं आपको सारी इनकी बातें बता चुका हूँ, कौन कहाँ से था और क्या किया था। एक था प्रभास और आदिवरा की उपाधि किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? तो मिहिर भोज ने धारण की थी। ये मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। मिहिर भोज के काल में एक सुलेमान नामक अरब शासक आया था। मिहिर भोज, इसे काफिरों का देश, काफिरों यानी हिंदुओं का महान शासक भी इसने बताया था। मिहिर भोज बहुत ही ताकतवर शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश के, और इसने अपने पिता को मारा था, रामभद्र को मारा था, इसलिए इसे गुर्जर प्रतिहार वंश का पितृहंता भी कहा जाता है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? 11 अप्रैल, 14 अप्रैल, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, ये भी आपको जवाब देना है।
एक क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने माही बरातिव की उपाधि दी थी? राव जेठ सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह, गज सिंह। और टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन मिलने लगे हैं, तो करंट के, साइंस के सारे 10 से 20 क्वेश्चन रोज मिला करेंगे। तो टेलीग्राम में आप उन क्वेश्चनों को हल किया करो, पोल देते हैं, आपको पता लग जाएगा। आप क्लिक करते ही उत्तर उसका सही क्या है, आपने गलत दिया या सही, उसका जवाब भी वहीं आपको मिल जाएगा। तो वो जरूर हैंडल किया करो क्वेश्चन। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में, 12वीं विधानसभा 2003 से 2008, सदस्य संख्या 200 थी, महिलाएं 15 थी। प्रथम बैठक 15 जनवरी 2004 को हुई। अध्यक्ष, ये बहुत ही खास है, 12वीं विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह, राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि पहली है। और किस में बनी थी? 12वीं विधानसभा में। विपक्ष के नेता बीडी कल्ला, रामनारायण चौधरी और हेमाराम चौधरी थे। इसमें पहली बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला, ध्यान रखना, 12वीं विधानसभा में। मुख्यमंत्री कौन बनी? पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। राज्यपाल मदन लाल खुराना थे पहले तो, लेकिन 2004 में ही कुछ ही समय रहे थे। उसके बाद में श्रीमती प्रतिभा पाटिल राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। तो 3 बातें 12वीं विधानसभा में, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष और प्रथम महिला राज्यपाल किस विधान आई थी? तो 12वीं विधानसभा के अंदर आई थी। इसलिए आपके लिए 12वीं विधानसभा कब से कब तक, ये सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 15वीं चल रही है, 2-3 विधानसभा हो रहेगी, अपनी सारी क्लियर कर देंगे। तो आज मैं आपके लिए एक योजना का क्वेश्चन नहीं ले पाया, लेकिन कल आपके लिए एक योजना का क्वेश्चन भी प्राप्त हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट सेशन है, बढ़िया तरीके से पढ़ा करो। 8 बजे आपको कंप्यूटर की क्लास प्राप्त होगी और शाम 9 बजे भी आपको राजस्थान जीके का एक टॉपिक मिलेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।